एक ही दिन में जो ये पूरा प्रोडक्ट बनाना हमने सीखा था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो हम लगाना चाहें, अगर साइड्स जो इसकी होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो अगला स्टेप है कि इसकी बैक को किस तरीके से हमने रेडी करना है। कुछ इस तरीके से ये कुछ इसके फार्मूला होते हैं, ये कैसे बनता है, और बाकी फला चीज़ें होती हैं। तो हमने बस इसको मेंटेन करना है इसके साथ, क्योंकि ये दूसरे बिल्कुल सिंपल से होते हैं। तो हम इसको यही कॉपी करके जो हमने साइड पे रखे थे इसके ऑब्जेक्ट, वो हमने यहाँ पे लगा देते हैं। और इनमें कोई सा भी कलर दे के आप इनको चला सकते हैं। वैसे वाइट ही होते हैं, हम इनको कोई ग्रे कलर भी दे सकते हैं। मतलब ये जो कलर हमने दिया हुआ है, हम वाइट के साथ थोड़ा सा कलर ये मिक्स करेंगे, ये वाला, ये कलर में अच्छे से आ जाएगा। और फिर आप इसमें टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। लाइक ये जो लोगो है, ये आप इस साइड पे लेकर जा सकते हो, यहाँ तक आप इस लोगो को लगा दें सेंटर में, सेंटर एरिया, ये चीज़ यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कल मैंने जो डिज़ाइन बनाया उसमें एक चीज़ हमने कंप्लीट की, लेकिन साथ साथ हमने मार्जिन को भी देखा। मैंने अगर पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, तो ग्रुप करने के बाद अच्छा ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे सिलेक्ट करके, क्योंकि इसकी आउटलाइन यहाँ पे इसी और ऑब्जेक्ट पे है। अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं, ज़रा जूम कर लेते हैं। ये मुझे आउटलाइन देखनी है किस चीज़ की है, तो मैं इसको ज़रा देखूँगा, ये पता नहीं कौन से ऑब्जेक्ट की है। साइड पे करते हैं, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आउटलाइन आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये चीज़ जहन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, मतलब साथ नहीं रखना, बस तकरीबन ये दोनों तरफ से ठीक आ रही है। सो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन हमने एक लगाना है। वो मार्जिन क्या होता है कि आपने पहले अपना साइज़ देखना है। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर लेता हूँ, तो इसका जो विड्थ और हाइट में साइज़ बनेगा उसे हम इंचज़ में चेक करेंगे, तो हम इंचज़ में चले जाएंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। उसके बाद इसको सिलेक्शन देते हैं, और सिलेक्शन देने के बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं जी प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी में अगर साइज़ देखें तो 4/6 का ये साइज़ पूरा लगा हुआ है, लेकिन अब इसमें मार्जिन जो लगेगा वो 3.5 और 5.5 का लगेगा, ठीक है। ये मार्जिन इसमें लगेगा, और मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ इसको, और इसमें कलर जो है वो फ़िलहाल के लिए हम कोई सा भी एक एक्स्ट्रा कलर दे देते हैं। और अब इसका साइज़ देना है, साइज़ 3.5, मतलब आपका जितना भी साइज़ होगा उससे ½ इंच, अगर बड़ा साइज़ है तो 1 इंच, अगर छोटा साइज़ है तो ½ इंच इसका मार्जिन लगेगा। तो 5.5 इंच, 3.5 इंच और 5.5 इंच, ये कितना साइज़ था हमारे पास 6/4 का। 4 की जगह हमने हाफ इंच कम किया तो 3.5 इंच आ गया, और 6 से अगर हमने कम किया तो यहाँ पे 5.5 इंच हमारे पास मार्जिन बचा। और ये मार्जिन अगर आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर सेंटर में, जहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ चुका है ये, और इसको अगर आप प्रॉपर इसके एरिया में रखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आपके पास मिलेगा। हर जगह देखें मेरा ऑटोमेटिक ये काम, आहिस्ता आहिस्ता आप जब काम करेंगे आपका मार्जिन क्लियर हो जाएगा। मार्जिन ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए होता है कि आपका टेक्स्ट बाहर ना जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई चीज़ आपने जो यूज़ का एक बहाना होता है। अच्छा, साथ साथ 2/6 का एक साइज़ ये भी है, तो हम यहाँ कौन सा मार्जिन लगाएंगे, हम यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे, नीचे से 5.5 ही रहेगा मार्जिन। आप लगा के हटा भी सकते हैं, अगर लास्ट पे लगाते हैं तो जस्ट चेक करने के लिए लगा दें, लेकिन अगर आप प्रॉपर रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन में नहीं जाएगा, ये डिलीट बाद में करना पड़ेगा। सो ये मुझे लग रहा है अब मेरा ये फ्रंट जो है वो मेंटेन है, मैंने इसके अंदर बना दिया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की जगह हम 1.5 इंच कर देंगे, तो अब इसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, और इसका मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इस मार्जिन के अंदर अंदर हमने अब टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आप अक्सर डिज़ाइन में नोट करें, देखें यहाँ पे भी ये चीज़ फॉलो हुई है कि इस एरिया के अंदर टेक्स्ट को मार्जिन के अंदर रखा गया है। हालांकि टेक्स्ट बिल्कुल वाइट के एंड पे भी हो सकता था, लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर रखा गया। ये एक मार्जिन होता है, और मार्जिन के अंदर रह के काम करना बहुत सेफ माना जाता है। सो फिलहाल हम इसमें कोई ऐसे बॉक्स वगैरह या इस तरह से कोई चीज़ें लगा देते हैं जो टेक्स्ट बेस होती हैं, या हम कुछ भी, मतलब इनमें कुछ लिखा हो, टेबल्स वगैरह या जो भी है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, ये अच्छे नहीं आए तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे,
और थोड़ा सेंटर कर देंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ मज़ीद लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट वगैरह, तो टेक्स्ट कैसे आएगा, हम यहाँ टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा हम उसको यहाँ से अलाइन जो है वो इसकी सेंटर अलाइन करेंगे ताकि ऐसे आ जाए, या फुली जस्टिफाई कर दें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट को लगा सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे कोई पिक्चर्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बार कोड वगैरह हो तो मैं वो लगा सकता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, यही मार्जिन जो है ये मार्जिन भी और ये टेक्स्ट भी यहाँ कॉपी करके इस साइड पे हम सेंटर में रख लेते हैं, दोनों तरफ ये हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट आप पूरे का पूरा रखना चाहें, कम रखना चाहें, जैसे भी आपका दिल करता है वो आप रख सकते हैं। टेक्स्ट के हिसाब से है और हमारे डिज़ाइन के हिसाब से तो मैं इसमें इतना ही एरिया रखूँगा। और इसमें हम मज़ीद क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें अब ये टाइटल को मैं अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद ये एरिया में उठाता हूँ, आर्ट के साथ कॉपी, और साइज़ में हम यहाँ कम कर देते हैं। इसको मैं टॉप में रख देता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर जो है वो हम आई ड्रॉपर से ये डार्क वाला कर लेते हैं ऐसे, और ये लफ्ज़ यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक आ जाएगा। और पिक्चर आप ये वाली उठा लें और इसको आप यहाँ पे रख दें। अच्छा, ये पिक्चर आप पूरी की पूरी यहाँ लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे शिफ्ट के साथ ये ऐसे करके लगा देता हूँ इसके नीचे। ये एक्स्ट्रा एरिया को कवर करने का एक बेहतर तरीका होता है। तो आप इस तरीके से इसको रखें और इसके नीचे टेक्स्ट आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सो बस मुझे सिर्फ इसकी फीलिंग करनी थी, ये आपको कस्टमर या जो भी बंदा है वो आपको देगा कि यार हमारा ऑब्जेक्ट कैसे रखना है। हमें जो चीज़ नोट करनी थी वो ये है कि हमारा टेक्स्ट और सारी चीज़ें इस मार्जिन के अंदर हो। जब मार्जिन को आपने चेक कर लिया तो आप बाद में उसको डिलीट कर सकते हैं। ये मार्जिन से बाहर आपकी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट हो या जो कुछ भी हो वो मार्जिन के अंदर ही रहना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे 4 मैं इंटर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे साइज़ लगा देते हैं मैं 5 टैब प्रेस करेंगे और फिर 5 कर देंगे, इंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे 5 इंच बाय 5 इंच का एक साइज़ है। तो मार्जिन क्या होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 बाय 5 इंच का जो हमारा साइज़ है और मार्जिन क्या होगा, इसको मैं कंट्रोल C कंट्रोल F कर देता हूँ। एक और रेक्टेंगल हम यहाँ कॉपी कर लेंगे इसका, और इसका ये हमारा मार्जिन होगा। तो मार्जिन में हम क्या करेंगे, 5 बाय 5 इंच है तो हम यहाँ पे 4.5 टैप प्रेस करेंगे, 4.5। ये मैंने आसान साल बता दिया। अब जिस तरह से आपके पास साइज़ होगा आपका मार्जिन उसी हिसाब से वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो ये हमारा मेन टाइटल और ये इसके अंदर मार्जिन। तो बैकग्राउंड हमारा बेशक इसके बाहर तक आ सकता है, आप कोई सा भी इसमें ऑब्जेक्ट या कोई सी भी चीज़ इसमें लगा दें, जैसे कि लाइक ऐसे ये इतनी बड़ी पिक्चर हमने इसमें ऊपर लगा दी तो ये इसके ऊपर आ रही, ठीक है, बैकग्राउंड पे आ गई, लेकिन हमारा मार्जिन इसके अंदर है। अगर टेक्स्ट हम लिखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर होगा। और अगर आप चाहें तो इससे भी आसान और कर सकते हैं, मतलब मज़ीद सेव करने के लिए 4 टैब 4 का भी साइज़ इसमें रख सकते हैं, मज़ीद बेहतर और मज़ीद मेंटेन करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास स्पेस कम है तो फिर कम से कम मार्जिन, मतलब आपके पास अगर मार्जिन बड़ा साइज़ है, टेक्स्ट कम है तो फिर मार्जिन कम दें, 1 इंच का कर लें। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है और मार्जिन टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा है तो फिर मार्जिन आप 1/2 इंच का ही यूज़ करेंगे। ये एक फार्मूला जहन में रखिएगा। सो यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये तकरीबन हमने इसकी सेटिंग बना दी। और अब हमने करना क्या है, हमारे पास अब जो डिज़ाइन है उनको हम कैसे लेकर जाएंगे। मैं इसको फ़िलहाल के लिए जो बैकग्राउंड है इसमें हम कलर लगा देंगे, कौन सा, कोई सा भी कलर लगा देंगे। ये बैकग्राउंड लॉक है तो कंट्रोल शिफ्ट R2 से अनलॉक कर देंगे, और अनलॉक करने के बाद हम इसमें कलर कोई सा भी, ये ग्रे जो है ये हम इसमें बेसिक इसकी बेस जो है वो इसकी बना देंगे। तो हमें बाकी अपना सारा एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अपने ये जो हमारा अभी हमने काम किया है ये हमारा मेन साइज़ है, ये प्रिंटिंग के लिए जाता है ये वाला साइज़, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो मार्जिन वगैरह ये जो लगाया हुआ है वो इसके कट और यहाँ पे मार्के, क्योंकि ये पूरा कटिंग होता है और बस फोल्ड हो जाता है तो इसलिए सीधा सीधा प्रिंट होता है। बाकी जब फोल्डिंग होती है, इनकी जेन्युइन मशीनें होती हैं तो कंपनी होती है तो उसमें ऑटोमेटिक ये इसमें वो भरे भी जाते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस देखी होंगी। तो ये बाद में वो काम है। हमारा टोटल काम होता है कि इसे फ्लैट बना देना सारे मार्जिन को ओके करके।
ये जो टॉप में इतना सा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये दो लाइनों के दरमियान ये एरिया आपका क्लोजिंग एरिया मीन्स ये वाला एरिया है। और इनके दरमियान आपको ये जो एरिया और ये एरिया खाली दिख रहा है, ये आपस में जॉइंट होंगे और यहाँ से ये जुड़ जाएंगे। और दरमियान वाला जो एरिया ये आपको ये फ्रंट दिखेगा और साइडें आपको एक साइड ये और दूसरी साइड ये, और ये जो मार्जिन है ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर अगला स्टेप जो है ये प्रॉपर एक ब्रांडिंग प्रॉपर है। आप ब्रांडिंग में अब देखें, यहाँ पे यूट्यूब पे कोई करोड़ों में कह सकता हूँ, गूगल पे इस तरह के डिज़ाइन हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा माल है। लेकिन क्या होता है कि हम हर एक चीज़ नहीं बना सकते। मैं बार बार इस चीज़ का क्यों कहता हूँ कि आपको आइडिया लेना है। और हमेशा हम जब भी किसी जगह से सीखते हैं तो लाजमी नहीं कि अब सब कुछ वहीं से सीखते हैं। हम कुछ चीज़ें अपनी तरफ से करते हैं, हमें वहाँ से आइडिया मिलता है, हम वो आइडिया यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें और भी इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे इस डिज़ाइन को मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है, फाइल में चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टबोर्ड को भी इसके साइज़ के बराबर का करना है। तो हम यहाँ पे साइज़ देखेंगे क्या है 9/7। तो आर्टबोर्ड हमारा कैसा होगा, हमने इस सब को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। और ये जो हमारा आर्टबोर्ड है अब इसको हम सेट करेंगे। आर्टबोर्ड को हम डायरेक्टली साइज़ भी दे सकते हैं या फिर अपने ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे स्नैप भी कर सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ इसको स्नैप कर लें, फिर बाद में आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 9/7 का हमारा जो आर्टबोर्ड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब बस हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो हम सिलेक्शन देंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज करेंगे, एक्सपोर्ट एज हो जाएगा। और जेपीजी हमने यहाँ पे ऐड करनी है। यूज़ आर्टबोर्ड मीन्स, यूज़ आर्टबोर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि ये वाला जो हमने यहाँ पे पिक्चर रखी, ये दाल का वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ये ना आए, सिर्फ और सिर्फ आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो आए। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे इसको। और कलर हमने कौन से यूज़ करने हैं, CMYK नहीं, RGB यूज़ करने हैं। क्वालिटी 100 और 300 PPI हो गई, बिल्कुल ठीक है। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर पे चले जाए, ऑर्डर पे जाने के बाद 300 की जगह हमने यहाँ पे 600 टाइप कर लेना, मतलब अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हमें चाहिए तो हम ओके कर देंगे। ये बेहतरीन रिज़ल्ट हमें 600 रेजोल्यूशन में मिल जाएगा और हो गया। अब इलस्ट्रेटर का काम आप कैसे ख़त्म करेंगे, सेव कर देंगे, ये फाइल सेव हो जाएगी। आपको ये दोनों नहीं चाहिए, डिलीट कर दें, फाइल में जाएं, सेव कर लें, काम ख़त्म। आप जस्ट इतना लिखें, चिप्स पैक डिज़ाइन मॉकअप, ठीक है। तो आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे इस डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई सा भी मॉकअप डाउनलोड करें। मॉकअप कहाँ से डाउनलोड होते हैं, आल पे, मतलब आप गूगल में जाएंगे और चिप्स पैकेट या जो भी है हमें फ्री पिक से भी मिल जाएंगे, और ये फ्री पिक से बहुत ज़्यादा इजी मिल जाएंगे। और फिर मॉकअप ट्री है, ये भी वेबसाइट अच्छी है और इससे भी आप फ्री मॉकअप्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें आपको बहुत सारे मॉकअप्स यहाँ पे मिल जाएंगे नीचे आके, ये वाला, उसके बाद ये और ये, यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉकअप्स होते हैं। लेकिन अब देखें तो इस तरह के मॉकअप हम यूज़ करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हम अगर मॉकअप ही यूज़ करें तो हमें कोर्स का या इन चीज़ों का फ़ायदा, हम चाहते हैं हम खुद से इसको बनाएं और ख़ुद से इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, खुद से देखें यार ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉकअप, और हम क्या करेंगे एम्प्टी, सही हो गया। अब एम्प्टी में क्या होगा, ये इस तरीके से ऑप्शन हमें मिलेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और यही वाला। ये फाइनल को मुझे अच्छा लग रहा है और ठीक दिख रहा है, मैं इसी को लूँगा। इसमें और तरह के सिंपल बहुत सारे आपको गूगल से आसानी से मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई सा भी लेके मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अच्छा, ये आपको ऑप्शन दे रहा है क्या करना है, आप कीप कर लें, डाउनलोड करें, कोई नहीं, वायरस यारस कुछ भी नहीं होता है, ड्रामे लगाया ना। तो आप एक फ्रंट साइड, अगर आपको लेफ़्ट साइड या राइट साइड चाहिए तो ऐसा वाला मिल सकता है, और भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सो फिलहाल
हम फ्रंट वाला मॉकअप ले रहे हैं, 3 वाला यहाँ से हम बाद में बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें एक साफ सा सिंपल सा मिल गया तो हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो मज़ीद अगर आपको इस तरीके के कुछ चाहिए तो आप ढूंढ सकते हैं। अब बाकी बात ढूंढने पे है। मैंने एक देखा और इसको डाउनलोड कर लिया। अब रेजोल्यूशन वगैरह ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी ये सिंपल सा काम है। इस तरह के मॉकअप भी आप लेके, लेकिन ये कलर में होते हैं तो फिर आपको इन पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना एम्प्टी होगा उस पर हमारा डिज़ाइन जो है वो बड़ी आसानी से चिपक जाएगा। तो हमें इसलिए अब जो हमें नीड है वो ये वाला होता है दोनों साइड पे, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा क्योंकि दोनों पे मतलब हमें टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, दूसरे पे ऑटोमेटिक आप अप्लाई कर सकेंगे। तरीका ऐसा बताऊंगा इंशाल्लाह। सो ये वाला भी मौका हमारे पास है ऑब्जेक्ट, हम इसको भी ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बेहतर से बेहतर हमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसी से काम चला लेंगे, मतलब इससे। तो हम इसको सीधा उठा के लेकर चले जाते हैं यहाँ फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में हम इसको ओपन करते हैं जी। ये हमारे पास ओपन हो गया और उसके बाद हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि इसमें इमेज में जाके, इमेज साइज़ में जाके, तो ये तकरीबन 72 रेजोल्यूशन है, तो हम इसको 300 रेजोल्यूशन करेंगे। रेजोल्यूशन पहले बढ़ाने से ये होगा कि अब आगे आपका डिज़ाइन बिल्कुल बेहतर जाएगा। तो ये साइज़ को यहाँ से अब थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि रेजोल्यूशन काफ़ी हमने बढ़ा दी। एंड पे बढ़ाएं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है, फिर रिज़ल्ट भी वो वाला नहीं बनता जो हमें रिक्वायर होता है। तो ये हो गया, कंट्रोल 0 कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल गया। हम एक बार फिर से देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल 0 माइनस माइनस यहाँ पे। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें से ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको डिलीट करना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन ले लेंगे, ये एरिया इसे कहेंगे कि हमें सिलेक्ट करके दे दे। बस फोटोशॉप अपनी मदद आप इसको सिलेक्ट करेगा और हमें हमारे मकसद की चीज़ दे देगा। बिल्कुल इसने सही वाला काम किया। हम यहाँ पे मास्क लगाएं या इसको अलग कर लें। तो मेरा मानना यहाँ पे ये होगा कि हम इसको अलग करेंगे। अलग करने से पहले अच्छा मास्क लगा लें या वो भी ठीक रहेगा, फिर लास्ट पे हम इसको डिलीट कर देंगे। तो मास्क लगाने से पहले आप इसकी सिलेक्शन को जो हमने दी हुई है उसको सेट करना चाहते हैं तो इसको जूम कर लें और यहाँ से क्विक सिलेक्शन लेके ये जो एरिया हमारा इसने छोड़ा है यहाँ से वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अच्छा ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारा ध्यान देना है। आर्ल के साथ करेंगे तो ये क्लोज़ करेगा, बाहर वाली सिलेक्शन को क्लोज़ करके लेकर आएगा। और अगर आप डायरेक्टली ये देखें, मुझे आर्ल के साथ ये अंदर लेकर जाना है ऑब्जेक्ट। ये और उसके बाद यहाँ पे एरिया हमारे पास है, इसको हम ये थोड़ी सी मेहनत चीज़ें मांगती हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, बाद में ब्रश टूल लेके भी इस पर काम कर सकते हो। सो फ़िलहाल मुझे ये ऐसे चाहिए और तकरीबन हमारा काम हो गया। ये कंट्रोल 0 और फिर यहाँ पे हम ऐसे चले जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन अच्छी होने की वजह से हमें थोड़ा काम स्लो मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं करनी, मैंने इसलिए सिलेक्शन रेजोल्यूशन अच्छी कर ली कि यार हमें आगे जाके मतलब डिस्टर्बिंग ना हो। हम बना के सारे डिज़ाइन को ये देखें वो यार इसके पिक्सलेट हो रहे हैं, ये डिज़ाइन जितने भी होते हैं ये आपको हैवी ही बनाने पड़ते हैं। थोड़ा स्लो काम हो जाएगा लेकिन क्या है कि पायदार होगा, मतलब अच्छा काम होगा। तो हम इसके ऊपर लगा लेंगे मास्क, बस सिंपल सा। देखें हमारा काम हो गया ना, अब टेंशन तो नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे इसको अब इसमें हमने अब अपना प्रॉपर काम शुरू करना है। तो इसके नीचे सबसे पहले ये होगा कि एक न्यू लेयर लगेगा। न्यू लेयर इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे और इसको नीचे लेके चले जाएंगे। इस पे हमने एक सॉलिड कलर भी लगाना है, तो इसके नीचे एक सॉलिड कलर होगा जो कि किसी भी कलर का आप फ़िलहाल के लिए लगा सकते हैं। मैं यही लगा देता हूँ। इससे होगा कि आपका डिज़ाइन थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है। तो हमें ये ठीक करना है, तो हम इसको जूम करेंगे और मास्क पे क्लिक करके बी प्रेस करेंगे, ब्रश ले लेंगे, साइज़ कम करेंगे, राइट क्लिक करके
100% कर लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे। वाइट को सिलेक्ट करने के बाद हम ये एरिया वापस ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा साइज़ में और कम हो जाएगा ताकि ये एरिया अच्छे तरीके से हमारे पास, ऐसे करेंगे तो ये देखिए ब्लैक भी आ जाएगा। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं वाइट के साथ, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम क्लोज भी कर देंगे यहाँ से। कुछ बस इतना सा काम है। ये ब्लैक और वाइट का चक्कर मैंने आपको समझाया हुआ है, इस पर आप काम करेंगे तो गुड हो जाएगा। कंट्रोल माइनस। अच्छा जी, यहाँ तक हम ओके हैं। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है, कंट्रोल के साथ इसकी ये सिलेक्शन टोटल बन जाती है। हम जब देख लें कि हमारा पूरा डिज़ाइन ओके है, अब हमें किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये जो लेयर है इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ और नीचे वाला ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हाइड कर रहा हूँ, ये सेफ्टी के लिए मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये जो लेयर है इसको अप्लाई लेयर मास्क करके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। ये अलग से आ जाएगा मेरे पास ऐसे। अब सारा काम इससे शुरू होगा। इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ तक लगा लेंगे, ठीक है ये। और ऐसे ही ये अच्छे से आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। गुड हो गया। इसकी ऑप्सिटी जो है वो हम कम करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल के साथ इस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करेंगे। इसकी सिलेक्शन सेलेक्ट ऊपर वाला लेयर करना है, सिलेक्शन नीचे की होगी, सेलेक्ट ऊपर वाला लेयर होगा, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। बस उसके बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद, ये सिलेक्शन लेने के बाद आप ये एक्स्ट्रा जो चीज़ है इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से गायब कर सकते हो। अच्छा, फ़िलहाल हम इसमें मास्क लगा देते हैं। अच्छा, ये मास्क क्यों हम यहाँ पे लगाते हैं, इसमें भी हमने मास्क क्यों लगाना है, वो इसलिए क्योंकि हम जब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये नहीं होगा, मतलब कुछ भी कर लें इसने हिलना नहीं है यहाँ से। हाँ, कंट्रोल जे काम करेगा लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हमें यहाँ पे इसको मास्क ही लगाना है ताकि ये वाली ये सिलेक्शन लेके बैठे। हाइड करेंगे तो देखें ये, और अगर मैं इसको रख के फुल इसकी ऑप्सिटी 100% कर देता हूँ तो ये फ़िलहाल ब्लैक कलर है, हम इसमें चेंज कर लेंगे, कोई और कलर भी दे देंगे। तो फ़िलहाल हमने ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें फाइनल किया। अब जी क्या होगा कि हम इसमें अपना डिज़ाइन ऐड करने जा रहे हैं। ये इसकी बेस बनी है, ठीक है, काफ़ी लेयर हो गए। अब क्या करना है, हमने इस पर डबल क्लिक कर लेना है, तो हम लेयर मास्क में चले गए। ये आगे हम लेयर मास्क में, कौन सा लेयर, हमने जो यहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, हम अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल लेयर में वो यहाँ पे हमें दिखेगा। अब हम ज़रा डेस्कटॉप में चलते हैं और डेस्कटॉप में से हमारे पास यहाँ पे ये फाइल जो हमने इलस्ट्रेटर से एक्सपोर्ट की थी वो हम लेकर आ जाते हैं फोटोशॉप में, और फिर इसको सीधा उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही अभी रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि दोबारा से रिपीट करने पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको जो चीज़ ना समझ आए वो साथ ही बोल देंगे सर ये रिपीट कर दें। सो हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो भी सेटिंग है, वो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंटेन करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। साइज़ में कमी हो जाएगी थोड़ी सी और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं ऐसे करके ये, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप थोड़ा सा डिज़ाइन को खींचेंगे ताकि वहाँ तक ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल ओके आ जाएगा। ये आपने यहाँ तक डिज़ाइन को बिल्कुल लेवल तक रखना है, जहाँ जैसा आपका डिज़ाइन हाइट और विड्थ में है आपने वैसा ही रखना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चेक लगा देंगे और कंट्रोल एस करेंगे, सेव। तो हम वापस जाएंगे तो हमारा ये वर्ड कंप्लीट है, इसके ऊपर आ चुका है, सेटिंग हमारी ओके है। और अब हमने करना क्या है, अब हमारा काम ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट में इस इफ़ेक्ट को प्रॉपर तरीके से लेकर आए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसी को सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और मल्टीपल सेलेक्ट करें, तो देखें ऑटोमेटिक उसके इफ़ेक्ट इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा। एक अब यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यहाँ पे इफ़ेक्ट है, यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल में इफ़ेक्ट है। आप साथ साथ चेक करते जाएंगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। लेकिन आप सिंपल यहाँ पे आए, मल्टीपल पे क्लिक करें, मल्टीपल पे आपका क्लिक हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही से दिख रहा है। अब इसी में कंट्रोल जे फिर प्रेस करेंगे और मल्टीपल की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर बर्न या कोई और ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको
ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम आसान जो करेंगे वो ये है कि हमने बस सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया, मल्टीपल सेलेक्ट किया, या बिल्कुल बहुत अच्छा आ गया। अब हम मज़ीद इसमें क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे सिंपल ये इसको सिलेक्ट किया, यहाँ चले गए एडजस्टमेंट में और लेवल्स ले लिया। अच्छा, लेवल्स क्या फ़ायदा करेंगे आपको, मज़ीद इसमें डेप्थ वगैरह ये सारा कुछ बना के देंगे। तो देखिएगा हम जस्ट इसके ऊपर हम लेवल लगा रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लगाया, और हम क्या करेंगे, अब डार्क को जितना हम डार्क की तरफ लाएंगे, अब लाइट की तरफ करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन डार्क की तरफ आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा डार्क वाली साइड पे। गुड, अब ये हो गया, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, मीन्स मर्ज लेयर कर देंगे। एक काम, अब कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसमें कंट्रोल जे प्रेस हो गया, और कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद कंट्रोल राइट ब्रैकेट से हम टॉप में इसको रख लेते हैं। तो देखें ये ऑब्जेक्ट हमारे इसके टॉप में आ गया। ये क्यों आया, इसमें हमने लाइट इफेक्ट डालना है, डार्क हो गया, अब लाइट इफेक्ट डालना है। लाइट इफेक्ट के लिए हम डार्कर नहीं, मल्टीपल नहीं, नीचे आएंगे लाइटिंग से, स्क्रीन, कलर्ड, कोलिनियर, ओवरले, बहुत अच्छे से, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट नहीं, और हार्ड लाइट अच्छा रहेगा लेकिन किसी जगह पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, खाली ट्राई करने के लिए। ये लगा दिया, और इसकी ऑप्सिटी हम थोड़ी कम करेंगे, नहीं अच्छा नहीं है, तजर्बे मारने से चीज़ें ठीक आती हैं। विविड, और यहाँ पे हमें जस्ट इसमें ओवरले, सॉफ्ट लाइट, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, ओवरले ही हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट के लगाने से फ़र्क चेक करें, इसमें डार्क भी आया और लाइट भी आया, लेकिन लाइट ज़्यादा है, तो हम इसकी ऑप्सिटी को मेंटेन करेंगे, थोड़ी सी कम करेंगे, 50% 60% तक रखेंगे। नाउ आप अपने ऑब्जेक्ट का रिजल्ट ज़रा चेक करें कि बहुत ही क्लियर एंड कच्चा है, बहुत प्यारा। और इसमें मज़ीद हम थोड़ी सी ऑप्सिटी वगैरह जो कम करेंगे, ये बिल्कुल कम हो तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये लाइट भी देनी, डार्क भी नहीं रखना, लाइट भी हमने रखनी है अपने डिज़ाइन में, तो इस वजह से हम ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा देते हैं। अब आपके पास जब भी चेंजिंग करनी है वो यहाँ से होगी, इस ऑब्जेक्ट से, तो इसके ऊपर आप नाम लिखेंगे रिप्लेस योर डिज़ाइन। वैसे इस सब के साथ यही लिखा होता है, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर रिप्लेस योर डिज़ाइन, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड योर डिज़ाइन, ठीक है, एंटर कर दें, जो भी है, जो भी आप लिख रहे हैं लिख लीजिएगा, या फिर पंजाबी में भी लिख सकते हो, जो भी आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये काम हो गया। अब सारी बात आ जाती है इसके अगले काम पे, अगले स्टेप के ऊपर। अच्छा, ये तो हमारे पास इमेज प्लेस, हाँ बिल्कुल ये भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे चलें ये भी लिख देते हैं, प्लेस। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो बैकग्राउंड या ऑब्जेक्ट जो अपना बनाया बहुत अच्छा बन गया। ओ वाह यार, हमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अभी एंड नहीं है, अभी हमने मज़ीद चीज़ें यहाँ पे जाननी हैं। वो ये है कि अगर आप इसमें लाइटिंग सा इफ़ेक्ट डालना चाहो तो वो क्या है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं कंट्रोल जे के साथ यहाँ कॉपी करूँगा और फिर इसको डायरेक्टली नॉर्मल कर दूँगा और ऑप्सिटीज़ की फुल कर दूँगा। ये क्या किया मैंने, ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये हम ऐसा करेंगे, इसके ऊपर एक शेड सा हमने लगाना है, तो इसके लिए ई प्रेस करेंगे, साइज़ बड़ा करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हार्डनेस 0 है तो गुड, ये कुछ ऐसे काम करेगा, ये बिल्कुल सही है, छोड़ देंगे। और यहाँ से कुछ पहले हम इफ़ेक्ट को चेक करेंगे कि कोई इसमें अच्छे आ जाए, लाइटिंग, स्क्रीन, नहीं, हम इसकी डायरेक्टली ऑप्सिटी कम करेंगे, यहाँ तक, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे स्क्रीन, ये विविड या हार्ड लाइट। विविड लाइट इसमें थोड़ा ठीक रहेगा। ई फिर प्रेस करेंगे यहाँ पे, और ई प्रेस करेंगे। ये काम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं जस्ट शेडिंग के लिए इस चीज़ को चाहता हूँ कि ये हमें सही से मिल जाए, बस इसका इतना सा काम है कि ज़रा सी लाइट यहाँ से रहे।
तो बस ये इस चीज़ के लिए हमें चाहिए था। आफ्टर बिफोर आप चेक कर सकते हो पैकेट में आपके थोड़ी सी लाइटिंग भी आ गई, डार्क एरिया भी आया है और थोड़ी सी मज़ीद लाइटिंग भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इसका फ़ायदा हमें यहाँ पे ये हो गया। अब आप देख सकते हो क्योंकि हमेशा डार्क चीज़ें नहीं रहती, हमें कुछ लाइट सा भी। अब देखें सिंपल सा अगर हम मल्टीपल कर देते, यहाँ पे देखें आपके पास क्या था, नॉर्मल में कुछ नहीं था यार, एक डिज़ाइन था जो हमने प्लेस कर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडिंग मूड्स बहुत काम करते हैं। तो ब्लेंडिंग मूड ने पहला काम किया कि आपके बैकग्राउंड में डार्क एरिया जितने थे उनको सेट किया। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाके हमने इसके ऊपर कॉपी ली और इसमें हमने लाइट एरिया लगाया जो कि इसकी शाइनिंग दे रहा था इसको। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और एरिया लगाया कि जो शाइनिंग और लाइटिंग में फ़र्क है। जैसे मल्टीपल में हमने डार्क दिया वैसे लाइट करके हमने यहाँ पे लाइटिंग को ऐड किया, जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है। हम इसकी तकरीबन 29 तक मज़ीद इसको लेवल कर लेते हैं। तो हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे मैच कर लिया है, अच्छा लग रहा है हमें। अब हम आएंगे बैकग्राउंड के ऊपर, बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे कौन सा हमें चाहिए। ग्रीन चाहिए तो देखिए, ग्रे चाहिए तो रेड चाहिए तो ये रेड, लेकिन बहुत अच्छा लगा था ये ग्रीन डार्क वाला, लाइट वाला भी है। तो आपको जो इसमें ठीक लगे वो आप यहाँ पे ये येलो दाल वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। लाइट ये भी आ जाएगा, वाइट तो हम ऐड कर चुके हैं। तो अब यहाँ से ही कलर ढूंढेंगे जो इसमें अच्छे लगेंगे। तो ज़्यादातर वो कलर चलेंगे जो ज़्यादा करीब हैं, तो ग्रीन लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, तो यही लगा देते हैं। इसमें कलर मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और कलर को थोड़ा और डार्क भी कर दें तो भी आपके लिए चल जाएगा। यहाँ लेयर ले लेना है, ये सॉलिड लेयर लेके बस आपने बाद में उसको चेंज करते जाना है। तो तकरीबन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी है, हमारी सेटिंग जो है वो ओके है। अब मज़ीद हम इसमें क्या करेंगे, ये काम करने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा टोटल रेडी है। तो हम इसकी PNG लेंगे ताकि हम अगला स्टेप इसमें ले सकें। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये सारा Ctrl G से ग्रुप कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो गया और ये हमारी बेस हो गई। बेस हटाएंगे तो ये ऐसा है और बेस से आप कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, बेस में हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, कोई इफेक्ट वगैरह आपने लगाना है तो वो भी आपका बेसिक में कोई इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट या इस तरह से कोई चीज़ आपने देनी है तो वो भी आ जाएगी। जैसे कि अब ये वुडन इफेक्ट आप देना चाहते हैं तो ये भी आ जाएंगे। इस तरह का कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं सर्कल में तो ये भी आ जाएगा। आप ये वाली सेटिंग करना चाहें तो ये भी आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला काम कैसे होगा ये भी मैं बता दूं आपको कि आप Ctrl T प्रेस करें। Ctrl T प्रेस करने के बाद आप अपने डिज़ाइन को यहाँ पे ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं और साइज़ में कमी लगा के यहाँ पे इसको ऐसे रख दें। इंटर प्रेस करें, इंटर प्रेस करने के बाद ये बैकग्राउंड में अच्छा ये हो जाए तो फिर आपको बताता हूँ। ये शेड लगा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। तो जब बैकग्राउंड बन जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह का बैकग्राउंड जब बन जाए तो इसके ऊपर आप एक रेक्टेंगल शेप लगा लेते हैं जो कि कुछ, ओहो ये कैसा अजीब सा है। ये हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे और रेक्टेंगल भी ले लें या कोई शेप लेना चाहें तब भी, तो हम ये रेक्टेंगल ले लेंगे। इसमें कलर जो है वो यही वाला ये जो है कलर हम यहाँ पे कोई सा भी फ़िलहाल यही लगा देते हैं। इसमें कलर में मैच कर लेता हूँ डबल क्लिक करके और फिर ये कलर हम इसमें लगा देंगे और ज़रा सा मज़ीद डार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब देखें वहाँ पे क्या है, लाइट और डार्क कलर, तो हम इसको थोड़ा और नीचे रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है सेट होने के लिए, तो यहाँ पे ही रखेंगे। अब देखें इसमें क्या है, शेड बिल्कुल ओके, वही चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी। लेकिन इसमें छोटा सा काम कि आप कंट्रोल के साथ इसकी पहले सिलेक्शन बनाएं, फिर B प्रेस करें, ब्रश और राइट क्लिक करके इसको रेस्टाइज लेयर करें। ब्रश आ जाएगा, ब्रश में आपने क्या करना है, साइज़ को बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद ब्लैक है तो आप ब्लैक रख के कुछ इस तरीके से इसमें, अच्छा ये आपने सेटिंग ये करनी है कि आप इसको Ctrl Shift Z और ये ऐसे आएगा, लेकिन आपने इसकी ऑप्सिटी और हार्डनेस 0 रखनी है और फिर इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अप्लाई आपका बहुत लाइट होना चाहिए और ऑप्सिटी आपकी यहाँ से कम होनी चाहिए। बहुत सारी ध्यान वाली चीज़ें हैं। तो अब आप अगर इसमें अप्लाई करते हो इस चीज़ को तो ये अच्छे से आ जाएगी। पूरे का पूरा अप्लाई करते हो तब भी ये यहाँ पे आ जाएगी। तो बस ये हो गया। Ctrl D प्रेस करेंगे और ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आ जाएगा। आपकी ऑप्सिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी यहाँ पे, तो ये शेड हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या है,
कि जितनी अब इस पर प्रैक्टिस होगी, जितना टाइम होगा, वो चीज़ें उतनी ही बनेंगी। यहाँ पे एक शेड लगेगा, ये काम हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके नीचे तो हम एक न्यू लेयर लेंगे, बी प्रेस करेंगे, ब्रश क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ऑप्स्टी 100% करनी है। साइज़ हमने यहाँ क्लिक कर देना है, तो ये ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको यहाँ पे रीसाइज़ करेंगे कि ये साइज़ कैसा होना चाहिए। कुछ इसकी डेप्थ को बढ़ा देंगे, साइज़ मज़ीद क्लोज करेंगे और फिर ये यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। गुड हो गया। तकरीबन ऐसे करके इंटर प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस करने के बाद जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक चला जाएगा, कंट्रोल 0 माइनस माइनस यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और इसमें हम मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने के बाद हम इसकी ऑब्स्टी को थोड़ा कम करेंगे और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। नाउ देखिए काम कितना क्लियर आया है आपका, और ये शेड आपका यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं और ये ऐसे भी हो जाएगा फुल मतलब ऐसे उड़ता हुआ भी दिखाएगा, यहाँ भी नीचे दिखेगा। और इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए खाली लगाना ही काफ़ी नहीं है, ई प्रेस करेंगे इरेज़र से, हम इसको यहाँ से इरेज कर देंगे ये एरिया इसका, और ये एरिया इरेज करने से ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा इसका एरिया और ये काम हमारे लिए ओके हो जाएगा। वी प्रेस कर लेंगे और कंट्रोल 0। तो नाउ ये चीज़ हमारे लिए ओके हो चुकी है। आप मज़ीद क्या करें, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस कर लें। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करें, कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ में कमी हो जाएगी और ये साइज़ आप यहाँ पे इस जगह पे लगा सकते हैं। इंटर प्रेस कर दें। इंटर प्रेस करने के बाद यही देखें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हम यहाँ से आगे ही बना सकते हैं। आर्ट के साथ कॉपी हो जाएगा और ये आर्ट और कॉपी यहाँ पे, और ये ऐसे आ जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ बिल्कुल हमारा क्लोज हो जाएगा, इसमें इसको लेके थोड़ा कम हो जाएगा और कम साइज़ में हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बिल्कुल अच्छा रहा। आप 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे सारी चीज़ें, ये देखें कंट्रोल टी प्रेस करें, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब इस जगह पे लाना चाहें तो ये जगह आ जाएगी। शेडो वगैरह जो है वो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। मीन्स शेडो को भी आप सेम टाइम उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हो। ये सिलेक्ट और इनको हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ओके हो गया हमारा काम। जूम कर लेते हैं, देखिए रिजल्ट वाइज ये कितना अच्छा बना है। 300 रेजोल्यूशन का फ़ायदा हमें यही हुआ कि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नीट और बिल्कुल सुकून वाला, जिसे कि हम अच्छे वाला कह सकते हैं। तो बस उसके बाद आपने अच्छा यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद इसके ऊपर आप एक लगाएंगे ह्यू एंड सिचुएशन। ह्यू एंड सिचुएशन लगा के बैकग्राउंड को मज़ीद चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब देखें आपकी मर्ज़ी के कलर आएंगे, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। कैसा कलर, किस तरह का कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, जो भी आपको चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये रेड भी बहुत अच्छा लगा था इसमें, तो रेड लगाना चाहते हैं। शेडिंग कम डल करना चाहते हैं, डल कर दें। ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा कर दें। लाइट कलर चाहते हैं, लाइट। डार्क कलर चाहते हैं, डार्क। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से आप हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। सो आज की क्लास का हुआ एंड और ये हुआ आपके ब्रांडिंग का काम एंड। तो अब मुझे बताएं कि आपके लिए यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी मुश्किल रहा कुछ चीज़। आज की क्लास के बाद आप ये काम बहुत धड़ल्ले से कर लेंगे, बहुत जल्दी। धड़ल्ले से मतलब क्या होता है कि फटाफट कर लेंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए, ये तरीका फॉलो किया तो आप ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगी। और